हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार की जनता जानती है कि जुमलेबाज देश का प्रधानमंत्री और जुमलेबाज जो है ना बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिसको बिहार में पलटू कुमार कहा जाता है, और पलट पलट के इधर कभी पलट के उधर। और यही नीतीश कुमार जो है कहते थे कि तेजस्वी कहां से नौकरी लाएगा, अपने बाप के घर से पैसा लाएगा। जब यही 17 महीने की तेजस्वी यादव और महागठबंधन की सरकार थी हमारी, हमने 17 महीने में 4.5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया और वही सर्टिफिकेट नीतीश कुमार से हमने बंटवाया। एक मुजफ्फरपुर में दलित की बेटी का बलात्कार होता है, उसको पीएमसीएच में इलाज नहीं मिलता है, ये रामराज है। हम 65% आरक्षण बिहार में लागू करेंगे। जातीय जनगणना बिहार के जो लोगों के साथ हुआ है उसके साथ न्याय के साथ हम लोग खड़े रहे। प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कहा था कि हम 15-15 लाख रुपए देंगे, वो भी नहीं दिए। प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कहा था कि हम सालाना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, वो भी नहीं दिए। 20 साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कितने फैक्ट्री लगाई, कितना उद्योग लगाया, इसका जवाब जो है नीतीश कुमार जी देंगे ना। नीतीश कुमार जी 20 साल मुख्यमंत्री रहे हैं और उसके बाद बिहार में जिस तरह से अपराधीकरण बढ़ गया है और जिस तरह से युवा लोग जो है बिहार छोड़ करके बाहर राज्यों में जा करके मजदूरी करने को मजबूर है, और जिस तरह से स्वास्थ्य की जो है इतनी बुरी हालत हो गई है कि एक रेप किया हुआ जो पीड़िता पीएमसीएच में 8 घंटे तक रोती रही, बिलखती रही उनके माँ बाप, लेकिन उसको इलाज नहीं मिला और वो लोग जो है आखिरकार में उस बच्ची ने दम तोड़ दिया। तो ये है बिहार में महाजंगल राज की सरकार और नीतीश कुमार और डबल इंजन की सरकार जो है ना, एक तरह से समझिए कि उनका इंजन फेल हो गया है। बिहार के लिए नया इंजन चाहिए और वो इंजन ऐसा चाहिए जो बिहार के युवाओं को रोजगार दे सके। क्या नया इंजन बनकर निकल कर आएगा प्रशांत किशोर? प्रशांत किशोर जी तो भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अरे क्या बात करें, वो लगातार जो है सम्राट चौधरी से, मोदी जी से, नीतीश कुमार से सवाल पूछ रहे हैं। हम तो ये कहते हैं कि हाथी के दांत दिखाने के और होते हैं, खाने के और होते हैं। पर अगर उनको इतना ही चुनाव लड़ना था तो लोकसभा चुनाव क्यों नहीं लड़े? प्रशांत किशोर जी को लोकसभा में चुनाव लड़ना चाहिए था, लेकिन वो जो है विधानसभा का जो है चुनाव लड़ेंगे और पूरा फंडिंग भारतीय जनता पार्टी से ले रहे हैं। वो बीजेपी उनको फंड दे रही है। इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी ने कई पार्टियों को इस्तेमाल किया। इससे पिछली बार जो है ना चिराग पासवान को इस्तेमाल किया गया और नीतीश कुमार को जो है ना डैमेज किया गया। आज अगर चिराग पासवान कहते हैं कि हम हनुमान हैं, तो हनुमान की तरह आज जो है काम कर रहे हैं। आपको क्यों नहीं लग रहा है प्रशांत किशोर को मौका मिलना चाहिए? प्रशांत किशोर वो तो एक बिजनेसमैन है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चलाते हैं। मोदी जी को प्रधानमंत्री प्रशांत किशोर ही बनाए थे। तो जो आदमी पैसा लेकर के मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाए, आज वही आदमी ये कहे कि हम मोदी जी के जो है ना खिलाफ वोट लेंगे, तो ये कहाँ से सच्चाई है? इसका मुझे जवाब दीजिए आप। प्रशांत किशोर कह रहे हैं मेरी सरकार बनेगी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा, नौजवानों को नौकरी मिलेगा। प्रशांत किशोर जी जो कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। खुद तो 5 करोड़ की गाड़ी में घूमते हैं एसी वाली, और बात करते हैं युवाओं की जो है ना रोजगार देने की। जब वो नीतीश कुमार जी के बहुत जो है ना करीबी थे तो उस समय उन्होंने जो है ना रोजगार की बात क्यों नहीं की? अरे आरजेडी, जेडीयू तमाम पार्टी का सरकार आपने देख लिया ना, तो एक बार जन स्वराज का भी सरकार देख लीजिए। 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, बीजेपी की सरकार है। सवाल बीजेपी से होना चाहिए, नीतीश कुमार से होना चाहिए कि आज बिहार में कितने उद्योग लगे हैं। आज अगर बिहार का युवा बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली, पंजाब, लुधियाना अगर जा रहा है कमाने के लिए, तो इसके पीछे जिम्मेवार कौन है? 20 साल में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कितने फैक्ट्री लगाई, कितना उद्योग लगाया, इसका जवाब जो है ना नीतीश कुमार जी देंगे ना। नहीं ये तो ठीक है आपका जायज है, लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है ना, जो जेडीयू और आरजेडी का आपने सरकार देख लिया, बिहार वासियों ने देख लिया, बीजेपी का भी नाम लीजिए ना। उसमें नई जो पार्टी आ रही सुनिए है ना, उसको क्यों नहीं आप लोग? बीजेपी का नाम क्यों नहीं ले रहा है? मेन तो बीजेपी है। नाम है कि जाति के हैं नीतीश कुमार पिछड़ा मुख्यमंत्री, लेकिन सारा अगड़ी जाति का लोग राज कर रहा है उसमें। ये चीज़ बिहार की जनता जान चुकी है। नीतीश कुमार के नेताओं को सरेआम गोली मारा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को दिन दहाड़े गोली लग रही है, आरजेडी के नेताओं को गोली लग रही है, कांग्रेस के नेताओं को गोली मारा जा रहा है। यहाँ तक कि मुकेश सहनी के पिताजी के घर में घुस के जो कत्ल हो जाता है। और बिहार में रामराज है। एक मुजफ्फरपुर में दलित की बेटी का बलात्कार होता है, उसको पीएमसीएच में इलाज नहीं मिलता है, ये रामराज है। इसमें भी नीतीश कुमार की गलती है। सीतामढ़ी में एक बेटी के साथ बलात्कार की गलती है। बिल्कुल, सरकार में आप बैठे हैं तो जो है सवाल किससे किया जाएगा? प्रशासन किसके अंडर में आता है? बढ़ावा दे रहे हैं। बिल्कुल, अपराधियों के संरक्षण में नीतीश कुमार और डबल इंजन की सरकार खड़ी है। बिहार में दारूबंदी की बात होती है, लेकिन आज आप चले जाइए तो टेलीफोन पे होम डिलीवरी हो रहा है जो है ना दारू का। नीतीश कुमार के पहले कुछ था बिहार में, सब अभी तो बना है। हम तो ये कहना चाहते हैं कि कुछ नहीं था तो नीतीश कुमार जी कैसे बच गए? नीतीश कुमार जी को भी नहीं रहना चाहिए था। आज वो मुख्यमंत्री कैसे बने जब कुछ नहीं था? तो अरे हमारी सरकार में लोकतंत्र था,
जनता की आवाज़ सुनी जाती थी। आज बिहार में अफसरशाही इतना चरम सीमा पे है कि बिना अफसर को रिश्वत दिए आप मृत्यु प्रमाण पत्र नहीं बनवा सकते। यही खत्म करने की बात तो चिराग पासवान कर रहे हैं ना। चिराग पासवान खुद जो है ना सरकार में बैठे हैं, वो क्या खत्म करेंगे? अगर उनको खत्म करना है तो जो सरकार से अलग हो जाए, देख रहे मंच पर खड़े मोदी होकर जी की सबकी सरकार से अलग हो प्रशंसा कर जाए। रहे हैं। आज अगर मोदी जी और जो है ना चिराग पासवान कह रहे हैं कि हम बिहार में भ्रष्टाचार खत्म करेंगे, बिहार में मृत्यु प्रमाण पत्र हो, चाहे राशन कार्ड हो, चाहे जो है ना जन्म प्रमाण पत्र हो, चाहे आवासीय कोई भी काम हो, आपका 1 लाख रुपए 1,20,000 रुपये मिलता है प्रधानमंत्री आवास योजना में, उसमें 20,000 रुपया जो है सरकारी अधिकारी खा जा रहे हैं। कुमार कह रहे 6 बजे के बाद पहले निकल पाते थे बिहार में, गुंडा राज था, जंगल राज था। 6 बजे के बाद नहीं निकल पाते हैं। आज जो है सरेआम जो है सिटी के अंदर, राजधानी के अंदर कारोबारी को जो है ना शोरूम के अंदर घुस के गोली मारा जा रहा है, ये रामराज है। हम जिस जिला से आते हैं मोतिहारी में मधुबन विधानसभा, एक जो है ना बेचारा मुस्लिम समाज का युवक था, उसका मोटरसाइकिल का पंचर का दुकान था, वो घर से अपने जा रहा था, बंजरिया में जो है ना विधायक राणा रणधीर सिंह का घर है, वहाँ पे उसको जो है ना गोली मार दिया गया। और एक भारतीय जनता पार्टी का नेता जो है दलित को अपनी गाड़ी से जो है ना कुचल दिया और उसको थाना से बेल दे दिया गया। आप चाहते क्या मधुबन बिहार में क्या हो फिर? बिहार में जनता को न्याय देने वाली सरकार, अपराधियों से मुक्त जो है सरकार, भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार, और सबसे बड़ा जो मुद्दा है, जो युवा हमारे बिहार के हैं उनको हरियाणा, पंजाब, बेंगलोर, हैदराबाद न जाना पड़े, बिहार में रोजगार दे। और यही नीतीश कुमार जो हैं कहते थे कि तेजस्वी कहाँ से नौकरी लाएगा, अपने बाप के घर से पैसा लाएगा। जब यही 17 महीने की तेजस्वी यादव और महागठबंधन की सरकार थी हमारी, हमने 17 महीने में 4.5 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम किया और वही सर्टिफिकेट नीतीश कुमार से हमने बंटवाया। कन्हैया कुमार लगातार पलायन रोको जो यात्रा कर रहे थे, इसका असर कितना पड़ेगा कन्हैया कुमार जी? देखिए, पलायन रोको नौकरी दो यात्रा, ये बहुत बड़ा मुद्दा था और पूरे बिहार के लिए ये बहुत ज़्यादा दुख की बात है कि बिहार के युवा दिल्ली में आकर के मजदूरी करते हैं, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना, जयपुर, बेंगलोर, हैदराबाद। क्या बिहार में नीतीश कुमार 20 साल में कुछ नहीं किए? तो क्या कन्हैया कुमार क्यों नहीं आगे कर देते हैं? मुख्यमंत्री चेहरा क्यों नहीं घोषित कर देते हैं कांग्रेस पार्टी के ये जो है ना आला कमान का फैसला है। क्या कन्हैया कुमार काबिल नहीं है? हम ये क्यों कहें कि भाई वो काबिल है कि नहीं है? हम ये क्यों कहें कि वो काबिल है कि नहीं है? नेता है, कांग्रेस पार्टी के नेता है, उसको दरकिनार क्यों किया जाता है? कन्हैया कुमार जी मेरे नेता नहीं है, मेरे नेता राहुल गांधी हैं। ठीक है, वो पार्टी के नेता हो सकते हैं, जिस में है उसमें मेरे नेता जो है ना राहुल गांधी हैं, तो मैं अपने आप को जो है उनको क्यों अपना नेता मानूंगा? दूसरी बात कि बिहार में महागठबंधन ने जो तय किया है कि तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे, तो हम इसमें जो है ना कन्हैया जी को बीच में क्यों लाएंगे? कन्हैया जी से आपने पूछा कि आप मुख्यमंत्री बनना चाहते कि नहीं बनना चाहते हैं? आप उनसे ये सवाल कीजिए तो वो बताएंगे। हम कौन होते हैं फैसला करने वाले कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा? बिहार के मुख्यमंत्री जो है ना कौन बनेगा, इसका फैसला इंडिया गठबंधन की आला कमान करेंगे। किसकी बनेगी इसका फैसला भी आप कैसे कर लेंगे? जनता करेगी। तो जनता के हाथ में है और जनता के जनता मोदी जी के साथ है, आरजेडी के साथ है, माफ कीजिएगा जेडीयू के साथ। आपके मुंह से अच्छा निकल गया कि आरजेडी महागठबंधन के साथ है। चलिए, शुक्र है ये बात आपके जो है ना जुबान से निकला कि इंडिया गठबंधन बिहार में सरकार बनाने जा रही है। और एक चीज जान लीजिए, बिहारी कह रहा है दिल में मोदी बसता है। दिल में मोदी बसता है? हाँ। दिल्ली में तो मोदी जी जो है ऐसे दिल में बसे कि बोले जहाँ जुग्गी देंगे वही मकान देंगे, जहाँ जुग्गी है वही मकान है। पूरा जो है ना जुग्गी तोड़ दिया, दिल्ली वासी रो रहे हैं। ऐसा न हो कि कहीं बिहार वासी को बोले कि जहाँ घर है वहीं जो है ना 2 ताला मकान देंगे, पता चला कि वो भी बिहार वासियों को घर से भी जो है ना बेघर कर दिया जाए। हम ये कहना चाहते हैं कि बिहार की जनता जानती है कि जुमलेबाज देश का प्रधानमंत्री और जुमलेबाज जो है ना बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिसको बिहार में पलटू कुमार कहा जाता है, और पलट के इधर, कभी पलट के उधर। एक समझिए कि एक जो है ना कुत्ते का भी इज्जत होता है कि जिस मालिक का खाता है उसका वफादार होता है। नीतीश कुमार उससे भी गैर गुजरे हैं कि जिसका खाते हैं उसके भी जो है ना वफादार नहीं होते हैं। मुख्यमंत्री का आप ऐसा यही नीतीश कुमार जो कहते थे कि मिट्टी में मिल जाएंगे, भाजपा में नहीं जाएंगे, और बार बार आया संदेशा बड़े अमीर का और हो न सका सौदा हमसे अपने जमीर का। ये नीतीश कुमार का विधानसभा में ऑन रिकॉर्ड भाषण है। तो क्या हुआ आपका जमीर, क्या हुआ आपका ईमान, क्या हुआ आपका धर्म? कैसे बीजेपी में चले गए? तो ये नीतीश कुमार है, पलटू कुमार है, इनकी कोई औकात नहीं है, इनका कोई जो जमीर नहीं, इनका कोई ईमान नहीं है, कोई धर्म नहीं है। सत्ता के लालची लोग हैं और ये सत्ता के लिए बिहार को दांव पे लगा रहे हैं। आज का बिहार मांग करता है कि विशेष राज्य का दर्जा कहाँ गया? बिहार मांग करता है कि आपने जातीय जनगणना कराया, लेकिन अभी तक आरक्षण 65% लागू क्यों नहीं किया? यहीं पर कांग्रेस की सरकार जो है जहाँ जहाँ है, अभी आप चले जाइए
यहाँ के जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वहाँ पे 65% आरक्षण लागू कर दिया गया है तेलंगाना में। आए? तेलंगाना में बताइए तो बिहार में क्यों नहीं हो रहा है 65% आरक्षण? हम 65% आरक्षण बिहार में लागू करेंगे। जातीय जनगणना बिहार के जो लोगों के साथ हुआ है उसके साथ न्याय के साथ हम लोग खड़े रहे। प्रधानमंत्री जी तो दिल्ली में भी आए थे, उन्होंने कहा था कि जहां झुग्गी वहीं मकान देंगे, लेकिन सारी झुग्गी तो दिल्ली की तोड़ दी गई। प्रधानमंत्री जी ने कहा था अच्छे दिन आएंगे, अच्छे दिन तो आए नहीं, बुरे दिन आ गए। प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कहा था कि हम 15-15 लाख रुपए देंगे, वो भी नहीं दिए। प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कहा था कि हम सालाना 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, वो भी नहीं दिए। प्रधानमंत्री जी ने तो ये भी कहा था कि हमारी सरकार आएगी तो महंगाई कम करेंगे। आज डीजल पेट्रोल गैस के दाम आसमान छू रहे हैं, गरीब के घर में चूल्हा नहीं जल रहा है और देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़ रहा है। मतलब मोदी पर भरोसा नहीं है। देश की नागरिक को मोदी पे भरोसा नहीं है। 400 पार का नारा देने वाले 240 पे आ गए, वो भी बेईमानी से। अगर इलेक्शन कमीशन ने अगर निष्पक्ष चुनाव कराता तो नरेंद्र मोदी की सरकार 120 सीट भी नहीं जीत मतलब पाती। मोदी पर भरोसा नहीं है। नरेंद्र मोदी पे किसी को भरोसा नहीं है। पूरे देश के लोग जान गए कि जुमलेबाज और झूठे प्रधानमंत्री हैं। देश में झूठ, हिंदू मुस्लिम करके राजनीति करते हैं। जनता के मुद्दों से इनको कोई सरोकार नहीं।